अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने कॉल फंक्शन के बारे में जाना था और आज ये उसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम नेक्स्ट लेवल्स के बारे में जानेंगे, कॉल रूटीन के बारे में। कॉल फंक्शन का निमोनिक CALL कॉल है और इसका मतलब है कॉल सब रूटीन, यानी कि किसी एक सब प्रोग्राम को किसी आइडेंटिफाइड पॉइंटर पोजीशन पे जो है कॉल करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉल फंक्शन जो है ये इसके साथ जो पॉइंटर्स हम यूज़ करते हैं वो 0 से लेकर 62 तक होते हैं, यानी 63 पॉइंटर्स जो है हम कॉल कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट लेवल जो होता है ये 5 तक हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें इनिशियल जो कॉल है उसको भी शामिल करेंगे। उसके अलावा जो है 4 और नेक्स्ट लेवल जो है हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक कॉल पॉइंटर के साथ जो है हम बहुत सारी कॉल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम जो हमने बनाया होता है जिसको हम किसी पॉइंटर पोजीशन पे कॉल करते हैं, तो उस एक पॉइंट को कई जगह से हम जो है उसको कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत सारी कॉल स्टेटमेंट्स जो है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए सिर्फ एक यूनिक पॉइंटर होगा, यानी कि अगर एक पॉइंटर आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है तो आप दोबारा दूसरी दफ़ा उस पॉइंटर को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कॉल स्टेटमेंट्स जो उस पॉइंटर को कॉल करेंगी वो बहुत सारी हो सकती हैं। ईच सब रूटीन मस्ट हैव अ यूनिक पॉइंटर नंबर। हर सब प्रोग्राम जो होगा उसका एक मखसूस नंबर होगा, वो नंबर किसी दूसरी जगह आप यूज़ नहीं कर सकते। सब रूटीन पॉइंटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्राम द रेंज P0 टू P62। P0 से P62 तक हम इस रेंज में से कोई भी पॉइंटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सब रूटीन पॉइंटर्स एंड द पॉइंटर्स यूज फॉर CJ। कंडीशनल जंप के साथ जो हमने पॉइंटर यूज़ किए होते हैं उसका फंक्शन C00 है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तो अगर आपने कंडीशनल जंप के लिए अगर आपने एक पॉइंटर यूज़ किया है तो वो पॉइंटर आप कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये सब रूटीन जो है इसको जब हम कॉल करते हैं तो इसने एक पॉइंट को जो है वो कॉल करना है। तो अगर आपने इस कंडीशनल जंप में जो है वो पॉइंटर यूज़ किया है तो ये उस पॉइंट पे भी जाएगा, और अगर आपने दूसरे के साथ कर दिया यूज़ तो ये दूसरे को भी तलाश करेगा, तो ये एक एरर कंडीशन आ जाएगी। तो पॉइंटर्स आपने कंडीशनल जंप हो या कॉल सब रूटीन हो, इनके साथ आपने यूनिक नंबर इस्तेमाल करने, और अगर आपने एक के साथ एक नंबर इस्तेमाल किया है तो दूसरे के साथ वो नंबर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इनकी रेंज जो है वही है P0 से P62। 63 आप जो है इसको पॉइंटर्स जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन और कंडीशनल जंप में ये डिफरेंस होता है कि कॉल जो होती है वो इसको इस्तेमाल करते हैं जब, तो एग्जांपल है, तो इसमें अगर हम इसको एक्सटेंड को अगर हम ऑन नहीं करते तो ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एफ एंड तक आएगा और फिर यहाँ से वापस जो है ये इस मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा, और ऐसे ही जो है ये ऐसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पहुँच के अगर हमने इसको ऑन किया तो ये यहाँ से जो है इस प्रोग्राम को स्किप कर देगा। ये जो पहले प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हो रहा था मेन प्रोग्राम, अगर ये एग्जीक्यूट जो पहले हो रहा था इसको अगर हमने इस X10 को अगर हमने ऑन कर दिया तो ये यहाँ तक आके यहाँ से इसको स्किप करके इस एफ एंड पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये P20 पॉइंटर है जो हमने इस CJ के साथ यूज़ किया है, तो इसके बाद जो है इसने इस प्रोग्राम को रीड करना है, इसको जो है स्कैन करना है, और उसके बाद ये यहाँ से जो है ये वापस आएगा इस प्रोग्राम पे।
तो इसने इस प्रोग्राम को स्किप कर देना, यानी कि इसको जंप कर देना है। ये किसी भी सूरत में एक्टिवेट नहीं होगा, इसको जो है ये रीड नहीं करेगा। तो अगर हम इसको ऑफ़ करेंगे तो फिर ये इस प्रोग्राम को रीड करेगा, आगे वाले को नहीं करेगा। और अगर हमने इसको ऑन कर देना है तो ये इसको स्किप करके इस अगले प्रोग्राम को जो है ये रीड करेगा। जब तक ये ऑन है तब तक इसको ये बाईपास कर देगा। तो ये है इसमें डिफरेंस। अगर हम इसकी जगह अगर वो इस्तेमाल करते हैं कॉल सब रूटीन, तो उसने क्या करना है कि अगर हमने इस प्रोग्राम को ऑन किया तो इसने जंप करके पहले इस प्रोग्राम पे आना है, इसको रीड करके, उसके बाद वापस से उसने इस प्रोग्राम को रीड करना है। फिर उसने इसके ऐसे जो है इस सर्कल को जो है इसने कंप्लीट करते रहना है। कॉल फंक्शन के जो है इसमें आगे आप इसके नेक्स्ट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है 2 लेवल्स के लिए। इसको थोड़ा समझते हैं। हम जो है ये 5 लेवल्स तक जो है इसको नेस्ट कर सकते हैं। और नेस्ट का क्या होगा कि एक सब रूटीन के अंदर दूसरी सब रूटीन, दूसरी के अंदर तीसरी सब रूटीन। तो होता क्या है कि जब हम इनिशियल जो है इसको एक सिंगल्स अगर इसको हम करते हैं, सिंगल लेवल करते हैं, सपोज़ हमने कॉल P11 किया हुआ है, तो वो क्या होगा कि अगर हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो इसने इस प्रोग्राम को जो है ये एफ एंड तक का जो प्रोग्राम है इसको इसने रीड करना है और इसी को एग्जीक्यूट करना है। फिर जब हम इसको X1 को ऑन करेंगे तो इसने क्या करना है कि इस पॉइंट से आगे इस पॉइंटर P11 पे आ जाना है और उसके बाद इस प्रोग्राम को इसने स्कैन करना है। और इसके बाद जो है हमारा ये एस रिटर्न होता है यहाँ पे। इसको हम फ़िलहाल जो है ये इग्नोर करते हैं P12 को। तो इसने जो है इस P11 के बाद एस रिटर्न तक का जो प्रोग्राम होता है इसको इसने स्कैन करना है। इसके बाद जो है इसने वापस आके इस प्रोग्राम को दोबारा करना है, रीड करना है। अगर हम इसकी एस रिटर्न से पहले एक और हम कॉल पॉइंटर जो है वो दे देते हैं P12, तो एफ एंड के बाद जो है इसको अगर हम इन दोनों को अगर हम ऑन कर देते हैं, ये ऑन है, इसके बाद हम इसको भी ऑन कर देते हैं, तो इसने क्या करना है कि इसको रीड करना है इस पॉइंटर तक। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये एस रिटर्न पे आ जाएगा तो इसने वापस इस प्रोग्राम पे आ जाना है। जो P12 का जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था इस प्रोग्राम पे आना है। उसके बाद हमारा इसके बीच में जो हमारा प्रोग्राम होगा इस एस रिटर्न, जो पहली एस रिटर्न है, सब रूटीन रिटर्न जो है पहली, इसके बाद इस प्रोग्राम को रीड करना है। इसके बाद इसने वापस जो है इस पॉइंट पे आ जाना है। तो इसको जो है ये नेक्स्ट लेवल कहते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है हम जो है ये 5 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पहला हमारा पॉइंट है इसके समेत जो है 5 कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम 4 और इसमें पॉइंटर ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है इसको 2 लेवल पे अभी जो है इसको टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम जो है 2 लेवल करेंगे। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप पूरे 5 लेवल जो है इसके नेक्स्ट लेवल जो है उनको आप बनाएं और उनको आप उसका जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करें, चेक करें कि ये कैसे काम करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेवल्स का। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे GX डेवलपर, उसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में एक लॉजिक बनाते हैं LDX0 कॉल P11। इसके बाद यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे LDX1 out y0, LDX2 out y1। इसके बाद हम एफ एंड लगा देंगे, एफ एंड। इसके बाद हम यहाँ पे एक और लॉजिक बनाते हैं LDX3 out y2, LDX4
आउट y3। इसके बाद हम एस रिटर्न लगाएंगे। एस रिटर्न, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे एक और कॉल फंक्शन लगाएंगे LDX5 कॉल P12। यानी हमने एस रिटर्न से पहले जो है एक और कॉल फंक्शन ऐड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ से हम जो है यहाँ पे हम एक और लॉजिक बनाएंगे। इसमें हम करेंगे LDX6 आउट y5, LDX7 आउट y6। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एस रिटर्न। तो ये हमारी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने पॉइंटर लगाने हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे P12 लगा देंगे। और इससे पहले जो है यहाँ पे हमने लगाया था एफ एंड के बाद यहाँ पे हम जो है P11 लगा देंगे। तो ये हमारी लॉजिक बन गई है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और इसको हम ऑनलाइन जाके चेक करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेशन स्टार्ट की है, थोड़ी देर में ये सिमुलेशन ऑन हो जाएगी। अच्छा, डिवाइस टेस्ट में जाके अब हम चेक करते हैं X1 को। अभी हम इस कॉल पॉइंटर को कॉल नहीं करते। कॉल पॉइंटर हमारा ये है P11 9 रंग पे है। उससे पहले हमारा ये F एंड, उसके पहले जो हमारी ये दो इनपुट्स हैं, इसके साथ हमारी ये दो आउटपुट्स ऑन होती हैं। X1 के साथ है Y0, X2 के साथ Y1। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा ये कॉल पॉइंटर है। पॉइंटर के बाद हमारा ये दो रंग हैं। हमारी ये लैडर है। उसके बाद सब रूटीन, और इस सब रूटीन के अंदर ही हमने जो है ये अगला नेक्स्ट जो है कॉल पॉइंटर जो है ये लगा दिया है, जिसको हम नेस्टिंग बोलते हैं। ये नेस्टिंग लेवल 2 है। तो अभी हम इन बिट्स को चेक करते हैं 1 2 को, इनका क्या बिहेवियर है। तो 1 हमारी टॉगल फोर्स करने से ऑन हो गई। 2 जो है इसको चेक करते हैं, ये भी ऑन ऑफ होगी। ये हमारी इसके साथ नहीं इंडिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो पॉइंटर है P11, इसके बाद हमारी ये X3 X4 के साथ दो आउटपुट्स हैं, इनको चेक करते हैं। अभी हमने इसको कॉल पॉइंटर जो है इसको कॉल नहीं किया हमने। तो हम 3 4 को चेक करते हैं। पहले 3 को चेक करते हैं। तो 3 इनपुट ऑन हुई है, इससे आउटपुट ऑन नहीं हुई। ऐसी 4 भी जो है ये ऑन नहीं होगी। 4 को टॉगल किया, इनपुट ऑन हो गई, आउटपुट ऑन नहीं हुई। और आगे हम जो इसको X5 है, इससे हमारा पॉइंटर P12 जो है इसको कॉल करेंगे। तो इसके कॉल करने से भी आगे वाला जो लेवल है हमारा नेक्स्ट लेवल, इसके बाद का जो है ये भी ऑन नहीं होगा। क्यों कि अभी हमने पहला पॉइंटर जो है ये कॉल नहीं किया। तो इस एफ एंड के बाद कोई भी लॉजिक हमारी काम नहीं करेगी। उसके बाद हम देखते हैं इस X0 को ऑन करके
कि हम कॉल पॉइंटर को अगर कॉल करेंगे तो उससे क्या होगा। जो ही हमने P11 को ऑन किया तो हमारी ये तो इनपुट्स ऑन थी, इनके ऑन होने से हमारा Y2 और Y3 दोनों ऑन हो गई हैं। अगर हम इसको अभी ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑन है, ये ऑन ही रहेंगी। अगर हम इसको X3 X4 को ऑफ़ भी कर देंगे तो ये ऑन ही रहेंगी। 3 को हमने ऑफ़ किया, Y2 जो है ये फ्रीज़ हो गई है, ये ऑन ही रहेगी। ऐसे ही X4 जो है इसको अगर हम ऑफ़ करेंगे तो Y3 जो है ये भी फ्रीज़ है, ये भी ऑन नहीं होगी। अब हम इसको अगर ऑन करेंगे तो उस वक्त जो है ये जो लैडर है, ये प्रोग्राम सब रूटीन का जो प्रोग्राम है पॉइंटर P11 से, उस वक्त ये स्कैन होगा तो अगर इनपुट ऑफ होगी तो हमारी Y2 Y3 भी ऑफ हो जाएगी। तो X0 को अभी हम टॉगल करते हैं तो ये दोनों ऑफ हो गई हैं। अब ये पॉइंटर कॉल है, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। हमारा जो पॉइंटर P12 है उसका बिहेवियर देखते हैं कि वो क्या करता है। तो हमारा पॉइंटर जहाँ तक है P11 है, उसके बाद हमारा ये एक सब रूटीन जो है कॉल स्टेटमेंट है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इससे हमारी ये वाला जो पॉइंटर है ये कॉल होगा। तो अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, इनको चेक करते हैं 6 और 7 को, इनका बिहेवियर क्या होता है। तो डिवाइस टेस्ट में जाके 6 को टॉगल करेंगे, इससे Y5 ऑन नहीं हुआ। ऐसे ही हम 7 को चेक करेंगे, इससे भी हमारा Y6 ऑन नहीं हुआ। अब हम X5 को ऑन करके इस पॉइंटर को कॉल करेंगे। हमारा जो है P11 पॉइंटर जो है ये कॉल था, उसको चेक कर लेते हैं कि उससे क्या होता है। पहले हम X4 को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा पॉइंटर P4 कॉल है कि नहीं है। P11 तो X4 से Y3 ऑन हो गया, इसका मतलब है कि हमारा पॉइंटर जो है ये P11 कॉल है। अब हमने X5 को कॉल करना है, X5 को ऑन करेंगे तो इससे हमारा ये P12 जो है ये भी एक्टिवेट हो गया और इससे हमारी Y2 और Y5 और Y6 दोनों जो है ये ऑन हो गई हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, कंक्लूजन इसका ये हुआ कि अगर हमने नेक्स्ट लेवल में पहला पॉइंटर अगर हमने कॉल किया है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक जो है जितना भी लॉजिक होगी, सब रूटीन में जो लॉजिक बनी होगी वो काम करेगी। और अगर हमने पहले वाले पॉइंटर को कॉल नहीं किया तो आगे जितने भी नेक्स्ट लेवल होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनको जो है ये स्कैन साइकिल जो है ये रीड नहीं करेगा और उसकी बिट्स जो है जिस पोजीशन पे होगी उसी पोजीशन पे रहेंगी। अगर ऑन है तो ऑन रहेंगी, ऑफ़ है तो ऑफ़ रहेंगी, वो फ्रीज़ हो जाएंगी जिस पोजीशन पे पॉइंटर जो है वो आउट हुआ था। अगर हमें पहला पॉइंटर कॉल किया है और उसके साथ दूसरा पॉइंटर भी कॉल किया है तो फिर हमारा ये नेक्स्ट लेवल आगे तक चलेगा। यानी कि हमारा स्कैन साइकिल जो है ये पहले पॉइंटर P11 को स्कैन करेगा, उसके बाद P12 को करेगा, फिर P13 को करेगा, 14 को करेगा, 15 तक करके ये जो है फिर वापस पहले पॉइंटर 11 पे आ जाएगा। और अगर हमने पहला पॉइंटर ऑफ कर दिया तो एफ एंड से पहले पहले की जो लॉजिक है वो हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी, आगे वाले पॉइंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमारा ये जो पहली लॉजिक है हमारी ये एफ एंड है। एफ एंड तक हमारा मेन प्रोग्राम है, उसके बाद हमारे सब प्रोग्राम है। तो सब प्रोग्राम में हम 5 लेवल जो है इनको नेस्ट कर सकते हैं पहले के साथ, मतलब कि P11 से P15 तक जो है हम 5 लेवल जो है इसमें बना सकते हैं। और पॉइंटर्स तो आपको पहले बताया था कि वो P0 से P62 तक जो है ये 63 नंबर तक जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 63 पॉइंटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एक पॉइंटर पहले यूज़ कर लिया है तो हम उस पॉइंटर को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हम कंडीशनल जंप में हों या कॉल सब रूटीन में हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी तक जो है कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं
व्हाट्सएप पे भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहली फ़ुर्सत में मैं इंशाल्लाह आपके मैसेजेस का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।